जैसे जैसे तुम पास आ रही हो, दिल को इतना क्यों डरा रही हो। न जाने क्या होगा, लेकिन तुम बहुत सता रही हो। बात एग्ज़ाम की करेंगे हम लोग। इस सेशन में परीक्षा पे चर्चा करेंगे। ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं एग्ज़ाम के, तो कुछ ऐसे बातें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी सेशन में जो आपको हिम्मत प्रदान करेगा, आपको एक नया प्लान देगा और आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए प्रेरित करेगा और नया तरीका बताएगा। इसलिए सेशन जो है हम लोग अच्छा से करेंगे। यस या नो आप बालक? चलिए, ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनके लिए भी सेशन अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ बच्चे ऑनलाइन कहते हैं कि सर बड़ा स्लो बोलते हैं, तो भैया यूट्यूब ने दे रखा है फास्ट मोड पे करके मतलब कि सुनने का, देखने का। यस या नो? तो दुनिया में कोई भी बच्चा क्यों ना हो, वो बच्चा अच्छा से प्रिपरेशन कर रहा हो, चीज़ों को अच्छा से समझा हो, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़िया रखता हो, या टेस्ट एग्ज़ाम जो होता है ट्यूशन सेंटर्स में, कोचिंग में या स्कूल में, जो भी, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हो, और दूसरा बच्चा जो अच्छा से नहीं कर पाया हो, तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाला या नहीं दिखाने वाला, दोनों के लिए एग्ज़ाम एक कठिन शब्द हो जाता है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके फेवर में आ गया तो आपकी जय जयकार है, अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत है। तो फिर क्या करें सर? टेंशन तो है। अभी सिचुएशन ये होता है एग्ज़ाम के समय आकर कि माइंड लगता है कि साफा प्लेन हो गया है, कुछ भी आपको याद ही नहीं है। यस या नो? खूब बढ़िया मैथ जानते हैं, लगता है जा मैथ पता नहीं क्या, फिजिक्स पता नहीं क्या, केमिस्ट्री पता नहीं क्या, सब जीरो लगता है। क्वेश्चन जब सामने आता है तो लगता है अच्छा इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एग्ज़ाम में रिजल्ट का टेंशन क्यों होता है? क्योंकि 2 ईयर में एक होप बधी है, उम्मीद बधी है गार्जियंस की, आपके आस पड़ोस की, और आपकी भी उम्मीद बधी है कि हम ये अगर बैरियर तोड़ देते हैं, इस रास्ते मतलब कि लेवल को क्रॉस करेंगे तो अगला लेवल मिलेगा हमको आगे चल के। यस या नो? है ना? तो एक प्लान पे चल रहे हो आप, इसलिए डर लगता है कि रिजल्ट ख़राब ना हो। अब रही बात कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, तो जो अगल बगल के सोसाइटी है, आपका जो सर्किल है, उसमें क्या होगा, कुछ आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब कि लोग बड़ाई करेगा, है ना, आपको अच्छा रूप में देखेगा। तो ये भी एक फैक्ट है। तो इन सब फैक्ट्स को लेकर हम चाहेंगे कि अच्छा रिजल्ट आए, यही तो सोच है ना। तो फिर भी जब ये बात कन्फर्म हो गया कि परीक्षा में चीज़ें फेवर में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो फिर रिजल्ट का टेंशन यहाँ पे अभी विद्यार्थी के रूप में आप छोड़ दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। अब क्या करें? तो एक स्ट्रेटजी बनाइए आप, फियरलेस होकर, डर मुक्त होकर, है ना। स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें कितना घंटा पढ़ना है। साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कहेंगे कि 10 आवर इज़ नॉट इनफ फॉर यू। 10 घंटा भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। 12 घंटा का प्लान बनाओ। आप देखिएगा मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाला गया होगा जिसमें बताएंगे कैसे कैसे कितना घंटा पढ़ना है ना, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आप उसे ज़रूर देखो जाकर, समझो जाकर, और सुनो। प्रत्येक सब्जेक्ट को पर डे पढ़ने का प्रयास करो। ये नहीं कि आज केमिस्ट्री में पढ़ते रहेगा कल फिजिक्स, ऐसा नहीं होता है। ताकि हर सब्जेक्ट में टचिंग रहे, आपका कांटेक्ट रहे पर डे आपका, तब जाकर क्या होगा कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर्स आपके पास होने चाहिए ताकि क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आए। और एक स्ट्रेटजी बनाकर जब पढ़ोगे आप, सुन रहे हो ना आप, तो चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी कि हाँ आपके साथ क्या होने वाला है और आप क्या करने जा रहे हैं। डर नहीं रखना है, बिल्कुल डर नहीं रखना है। परीक्षा, दुनिया में कोई ऐसा परीक्षा नहीं बना है जो आपके मेरिट का सही टेस्ट कर सके। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारा काम है प्रयास करना, और प्रयास करने के पीछे एक मेन काम है अभ्यास करना। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो आप,
नहीं तो अगर आप अच्छा सा प्रैक्टिस नहीं करोगे, मार्क्स नहीं आएगा। तो भले हम भी कह रहे हैं कि मतलब कि टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपकी जो बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं साथ में, वो टूटेंगी तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे। जीवन में बहुत समय नहीं है कि आप मस्ती में जीकर चलो। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सुबह उठ जाओ, 6 o'clock तक बैठ जाना है पढ़ने, और खंड खंड में पढ़ो, 6 से 8, 9 से 11, 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, ऐसे 5-6 पार्ट में बांट दो। बीच में गैप रखो, बीच में कुछ खाने पीने के सामान रखो, लेकिन पढ़ो। बहुत मुश्किल है सर पढ़ना। आप पढ़ाई कर रहे हो एक बंद कमरे में 1 महीना 2 महीना से, बगल वाला डीजे बजा रहा है, मन करता है जाके नाच लें। ये मन बड़ा पगला है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। ये रोकना है आपको, क्योंकि मज़ा भी चाहिए, सज़ा भी ना मिले, ऐसा तो नहीं होगा। आज मज़ा कर लो तो कल सज़ा मिलेगी, आज सज़ा कर लो तो कल मज़ा मिलेगी। तो बाद का जो मज़ा मिलता है सज़ा के बाद, वो रिलैक्स लेवल रहता है, रिलैक्स देता है आपको, मतलब अच्छा लगता है, तो सुकूनदायक रहता है। लेकिन मज़े के बाद जो सज़ा मिलेगा ना, दिक्कत होगी। तो मेरा मानना है कि आप खंड खंड में पढ़ाई करो और अच्छा से पढ़ो। दूसरी बात, जितना गॉसिप से बचना है बच्चों, आपको एक दूसरे से गपशप नहीं करना है, गपशप नहीं करना। मोबाइल का यूज़ सिर्फ एजुकेशनल चीज़ के लिए ही करो। ये नहीं कि अलग अलग कॉमेडी देखने लगे, रोमांटिक गाने सुनने लगे। उस हर चीज़ से थोड़ा दूरी बना लो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। अरे 30 डेज 45 डेज यही तो प्लान होने चाहिए ना। तो मेरा मानने कैसे आप करोगे तो कुछ चीज़ें आसान होंगी। और ऐसा अगर वो बच्चा करता है जो पहले से कुछ पढ़ के रखा है, प्रिपेयर है, तो आई होप कि वो झंडा फहरा देगा अपना, अच्छा कर लेगा। क्योंकि फेवर में क्वेश्चन आना और नॉट फेवर में आना, मतलब फेवर में नहीं आना, ये बातें जो हमने कही, इसका मतलब क्या है कि जो ज़्यादा अभ्यास किया है, जो ज़्यादा क्वेश्चनों को पलटा है, देखा है, समझा है, उसको तो कंफर्म है ना कि जो क्वेश्चन आएंगे उसके पलटे हुए पन्नों से आएंगे। कुछ चीज़ें फेवर में नहीं आ सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस बनता है उसके फेवर में आने का। और जो साफा नहीं पढ़ा है उसका फेवर और नॉन फेवर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो पलट लो, देख लो, रट लो, समझ लो, बना लो, लेकिन आगे बढ़ जाओ। और जो पार्ट पार्ट करके हमने बताया उसके लिए प्लान बनाया करो, कब कौन सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। सुबह में मान लो हम करेंगे मैथ पढ़ो तुम, तो गलती हो जाएगा। एक बात याद रखना, आप सुबह में पढ़ो, शाम को पढ़ो, जब भी पढ़ना है, पढ़ाई की जब बात आए तो बिस्तर पे बैठ कर नहीं पढ़ना है। एक बात आज लिख के रख लो, बिस्तर पे बैठकर नहीं पढ़ना है आपको। समझ रहे हो ना आप? आपको पढ़ने हैं टेबल कुर्सी का यूज करके। और कोशिश करो कि जूता मोजा पहन कर बैठे। अगर बगल में बिस्तर भी होगा तो मन करेगा कि हम जाके चढ़ जाएं बिस्तर पे, तो दिमाग में आएगा जूता पहने, जूता खोलना पड़ेगा, टेंशन है। तो याद पड़ेगा, अच्छा हम क्यों जूता पहने हैं? पढ़ने के लिए, ताकि बिस्तर पे ना जा सकें। तो ऐसे ऐसे वेरियर्स तैयार करने पड़ते हैं जो आपके गलत चीज़ों में रोकें आपको। और सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य ही धन है, तो आपको स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कुछ पौष्टिक खाने लीजिएगा, चीज़ें लीजिएगा, ताकि आपका स्वास्थ्य न खराब। ऐसा नहीं कि पढ़ने के धुन में इतना अंधाधुन समय लगाए कि स्वास्थ्य गिर गया, और फिर जब स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो स्वस्थ मन भी नहीं रहेगा, स्वस्थ मस्तिष्क भी नहीं रहेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो शरीर स्वस्थ रखने से पहले थोड़ा मस्तिष्क स्वस्थ रखिए कि शरीर, और उस स्वस्थ मस्तिष्क का पहला प्लान ये होना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ रखना है, और फिर स्ट्रेटजी के ऊपर काम करके आगे पढ़ाई को बढ़ाना है। फिर एग्ज़ाम में जो होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। हम बहुत आराम से चीज़ों को कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बता रहे हैं, चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है ना, पढ़ाने का, पढ़ने का। इन चीज़ों को आप मतलब कि रटा रटाया ना समझकर बढ़िया से रियल लाइफ से जोड़कर देखेंगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया आपको, है ना।
तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लाइक करेंगे वीडियोज़ को, कमेंट करेंगे नीचे। आपका परीक्षा अच्छा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।